गांव से थोड़ा दूर एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। इस गांव का जीवन बहुत सरल और शांत था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे और हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े होते थे। पर इस गांव में एक आदमी था जिसका नाम आंख था। आंख अपने अलग स्वभाव और जिंदगी के प्रति अजीब दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। आंख का जीवन दूसरों से बहुत भिन्न था। जबकि गांव के बाकी लोग खेती करते थे, आंख का खेती-बाड़ी में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह दिन भर नदी के किनारे बैठा रहता, आसमान को निहारता और सोचता रहता। उसकी बातें और उसकी सोच गांव के लोगों की समझ से परे थीं। लोग उसे आलसी और निकम्मा समझते थे, क्योंकि वह कभी भी कोई नियमित काम नहीं करता था। लेकिन आंख के मन में एक बेचैनी थी, एक ऐसी जिज्ञासा थी जो उसे किसी सामान्य काम में मन लगाने नहीं देती थी। आंख अक्सर कहता, जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, इसे समझने की भी जरूरत है। गांव के लोग उसकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाते थे और उसे पागल कहकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन आंख को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने विचारों में खोया रहता। एक दिन आंख गांव से बाहर चला गया। किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। गांव वालों ने सोचा कि शायद वह अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद आंख अचानक लौट आया। पर जब वह लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताने लगा। आंख ने कहा, मैंने इन महीनों में बहुत कुछ देखा और समझा है। जीवन की सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने सीमित दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। मैंने कई लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है। यह तो एक यात्रा है जिसमें हमें अपने अंदर की शांति और सच्चाई को खोजना होता है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें आंख की बातें अब पहले की तरह अजीब नहीं लग रही थीं। वह समझने लगे थे कि आंख का यह सफर उसे एक गहरे अनुभव और ज्ञान तक ले गया था। उसकी बातें अब गांव के लोगों के दिलों में उतरने लगीं। आंख ने समझाया कि हम सभी के अंदर एक यात्रा छिपी है, जिसे हमें पूरा करना है। यह यात्रा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की ओर होती है। वह कहता, हम जितना बाहर की दुनिया में सुख खोजने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अंदर से खाली होते जाते हैं। असली खुशी और शांति हमें अपने अंदर से मिलती है, जहां सभी सवालों के जवाब होते हैं। धीरे धीरे आंख गांव के लोगों के बीच एक आदरणीय व्यक्ति बन गया। लोग अब उसे एक पागल या आलसी नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और विचारशील व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उसने गांव के लोगों को ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व के बारे में सिखाया। वह उन्हें समझाता कि जीवन में बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है आंतरिक संतोष और शांति। गांव के लोग अब आंख की बातों पर गहराई से विचार करते थे और उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। पहले जो लोग सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते थे, अब वे भी अपने जीवन के असली मायने खोजने लगे थे। आंख के विचारों ने गांव की सोच को बदल दिया था। अब लोग सिर्फ काम करने और जीने तक सीमित नहीं थे। वे अपने जीवन में एक गहरे अर्थ की तलाश में जुट गए थे। समय बीतता गया, लेकिन आंख की सीख और उसकी बातें गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहीं। आंख अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन चुका था। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं, आंख आदमी नहीं, एक पूरी यात्रा थी जो हर किसी के अंदर चलती रहती है। आंख की यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में बाहरी चीजों के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की शांति और सच्चाई को खोजना। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ दौलत और शोहरत कमाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की यात्रा को पूरा करना है।